क्या आप जानते हैं कि ये जो सोलर इन्वर्टर होते हैं, ये सारे एक जैसे नहीं होते हैं। एक सोलर इन्वर्टर के गलत आपको सिलेक्शन की वक़्त जब आप सोलर इन्वर्टर परचेज़ करने जाते हैं, अगर आप गलत इन्वर्टर चूज़ करते हैं, तो उससे आपका जो सोलर सिस्टम है पूरा वो प्रॉब्लम में आ सकता है। उसके लिए मसाइल आ सकते हैं, आपके लिए मसाइल आ सकते हैं कि भई ये एक सिर्फ़ छोटा-सा डिसीज़न जो सोलर इन्वर्टर का है, वो आप लोगों के सिस्टम को ख़राब कर सकता है। आज हम आपको बताएँगे कि लोकल इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का फ़र्क, और मैं आप लोगों को एक लोकल इन्वर्टर आज बताऊँगा कि अगर आपने वाक़ई ही लेना है लोकल इन्वर्टर, तो वो कौन-सा इन्वर्टर है जो आप लोगों को लेना चाहिए। तो उस लोकल इन्वर्टर का भी मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि वो कौन-सा है ज़बरदस्त किस्म का। उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह की ये जो लोड शेडिंग है या महँगी बिजली है, ये इसने अवाम को परेशान किया हुआ है, तो इस वजह से ही सोलर पैनल लग रहे हैं, इसी वजह से ही सोलर पैनल इंस्टॉल लोग करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या आप लोगों को लोकल इन्वर्टर लेना चाहिए या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेना चाहिए? तो हम आज इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस समझाऊँगा कि भई ये सिस्टम आप लोगों को कौन-सा वाला लगवाना चाहिए। सोलर लगवाने से पहले अगर आपको लोकल और ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर के डिफरेंस का ही पता नहीं है, तो आप लोगों को यकीनन आपका नुकसान हो सकता है। इस वजह से कि भई आप लोगों की क्योंकि आप लोगों को इल्म नहीं होगा, तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 मिनट के अंदर इनका डिफरेंस समझाऊँगा कि भई ये जो पहले इनका डिफरेंस है, ये होता क्या है, क्या मामला होता है? तो ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ जनाब पहला, उससे ये होगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ ज़ैन बलोच, आप देख रहे हैं सोलर टेक्नीशियन पीके चैनल। आज हम बात करेंगे लोकल इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के बारे में, और एक लोकल इन्वर्टर जो आप लोग लगाते हैं, तकरीबन लोग लगाए हुए हैं, उस लोकल इन्वर्टर के बारे में बताऊँगा जो सस्ता भी है, कंपनी का भी है। आप उसे जर्मनी, जापान, चाइना के मुकाबले में बल्कि इन्हीं ब्रांड्स का वो इन्वर्टर है। इंतहाई कम कीमत में सोलर इन्वर्टर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोगों के मज़े हो जाएँगे। ऑनलाइन परचेज़ आप इसे कर सकते हैं, बिल्कुल किसी से कोई आपने मशवरा ही नहीं करना, ना इतने पैसे हैं उसके। आप उसके साथ सोलर पैनल के 12 पैनल्स आप अटैच कर सकते हैं। पीवी 9000 का वो इन्वर्टर है। चलें जी, हम बात करते हैं पहले जो हमारा टॉपिक है, वो ये है कि भई देखिए, ये जो लोड शेडिंग है या ये जितनी बिजली महँगी है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफ ग्रिड जो इन्वर्टर होते हैं, उनका काम पता है क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वो आप लोगों की बैटरी भी चार्ज करते हैं, उसके साथ सोलर पैनल का करंट भी आप लोगों को देते हैं। अब वो लोड शेडिंग है या आपने बिजली ज़्यादा से ज़्यादा बचानी है, तो ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आप बैटरियों वाले सिस्टम की तरफ जाएँ। चाहे आप लिथियम की बैटरी लगाएँ, चाहे आप लेड एसिड बैटरी लगाएँ, चाहे आप किसी किस्म की जो भी आप लोगों को सस्ती बैटरी लगे, आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ। इससे ये होता है कि जितनी बिजली आपकी घर इस्तेमाल होती है, बाकी की जो बचती है, वो बैटरियों में स्टोर होती है। शाम के वक़्त आपको वो बैटरियाँ साथ देती हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक रात के। आप इसके ऊपर अगर बड़ी बैटरी है एसी रन करवा सकते हैं, अगर बड़ी बैटरी है आप पंप चला सकते हैं, पानी वाली मोटर जो होती है, आप इस्त्री रन करवा सकते हैं उस पर। अगर आप ये चीज़ें ना भी चलाएँ तो ओवरऑल कूलर, फैन, एलईडी बल्ब, एलसीडी आपकी आपका रूटर वगैरह ये जो वाई-फाई वाला होता है, ये चीज़ें उसके ऊपर ईज़िली वर्क करती रहती हैं। अगर तो आपके पास अच्छी कोई बैटरी कंपनीज़ की लगी हुई है, एजीएस की भी लगी है या फुनेक्स की, ट्यूबलर है, तो सारी रात भी ये छोटे लोड को चलाती है। अब आ जाते हैं कि भई उसकी प्राइसेज़ के हवाले से, प्राइसेज़ उसकी कम से कम आप लोगों को 1,20,000 से 30,000 या 1,50,000 तक देखने को मिलती है। उसके मुकाबले में ये जो लोकल इन्वर्टर होता है, अब डिफरेंस ये है कि ये जो लोकल इन्वर्टर होता है, ये डायरेक्ट सोलर पैनल से आप लोगों को करंट देता है सिर्फ़ दिन के टाइम। अब इसमें जितना ये पीरियड दिन के टाइम आपका इन्वर्टर चलता है, ये बेशक आप इस पे के ऊपर ज़्यादा लोड डालें, कम डालें, लेकिन ये बिजली आपकी सेव नहीं कर सकता है क्योंकि इसके साथ बैटरी ऑप्शन ही नहीं होता है। और ये मैं जो आज इन्वर्टर आप लोगों को बताऊँगा, इसके साथ वापडा शेयर हो सकती है, लेकिन आपने इसके साथ वापडा शेयर बिल्कुल नहीं करनी। अदरवाइज़ ये थोड़ा बहुत करंट वापडा से भी लेता रहता है। अब ये डिफरेंस का आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो लोकल इन्वर्टर होता है, इसका यही होता है कि इसके साथ आप बैटरियाँ चूँकि नहीं लगा सकते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर को जो है ना, वो सेव नहीं कर सकते बिजली को। हमें चाहिए कि हमारे पास जितनी फ्री की बिजली स्टोर हो, उस उतना ज़्यादा हमें रिलीफ़ मिलेगा बिजली के बिल में, वापडा के बिल में। और जितने महँगे बिल हैं, जितनी महँगी बिजली है, तो इससे
जितनी हो सके हमें पावर सेव करनी चाहिए और उसको फिर इस्तेमाल करना चाहिए सेकंड टाइम रात के टाइम। तो ये अब बजट पे डिपेंड करता है कि भई आपका बजट लो है या हाई है, तो उस हिसाब से आप फिर ये डिसीज़न लेते हैं कि भई हमें कौन-सा इन्वर्टर लगाना है। अब अगर आपका बजट लो भी है, तो आपको अगर वाक़ई में लोकल इन्वर्टर की तरफ जाना भी है, तो क्यों ना वो इन्वर्टर परचेज़ किया जाए जिसकी जो आउटपुट है वो साइन वेव होनी चाहिए। साइन वेव का मतलब ये है कि ये जो वापडा आप इस्तेमाल करते हैं, जितने वोल्टेज इसके पूरे होते हैं, जो फुल वोल्टेज आपको मिलते हैं, साइन वेव इन्वर्टर उतने फुल वोल्टेज आप लोगों को बना के आपको आउटपुट देता है, जो आपके घर में चलती है बिजली, जैसे अभी यहाँ पे चल रही है। तो साइन वेव का यही मतलब होता है कि अगर इन्वर्टर अच्छा है तो उसमें साइन वेव बोर्ड लगा होता है, जो बिल्कुल आपको वापडा के थ्रू वापडा की तरह बिजली देता है आउटपुट उसका, ताकि आपका जो एसी रन कर रहा है या इस्त्री रन कर रही है किसी किस्म के वोल्टेज की वजह से स्पार्क ना हो या उसकी जो सेल वगैरह जो उसके बोर्ड वगैरह होते हैं वो बैठ ना जाए, वो जल ना जाए। तो इस तरह का जो इन्वर्टर है मैं जो आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, ये है पीवी फिरोनस का 9000। जी हाँ, ये 9000 पीवी का है और इसकी जो प्राइस है वो है इस टाइम ऑनलाइन आप इसे चेक भी करें, तो ये आप लोगों को 43,000 रुपए में मिलता है। इसके साथ आप इज़िली आप ये 12 सोलर पैनल 585 वाट के अटैच कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है और ये मेड इन जापान में आता है। आप इस तरह के जो ब्रांडेड इन्वर्टर देखते हैं, मेड इन जापान होते हैं, मेड इन जर्मनी होते हैं, मेड इन चाइना होते हैं, जो एक बेहतरीन होते हैं। जो लोकल इन्वर्टर आप मार्केट में परचेज़ करते हैं, वो सोलर इन्वर्टर आप लोगों के लिए नुकसानदेह इसलिए साबित होता है, क्योंकि उसके अंदर जो बोर्ड फिक्स होता है या कोयल वगैरह लगे होते हैं, वो इंतहाई घटिया किस्म के होते हैं, जो प्योर साइन वेव करंट नहीं बना सकते। ये वाला जो फिरोनस का इन्वर्टर है, ये पीवी 9000 ये आपकी स्क्रीन पे होगा, ये एक आला किस्म का इन्वर्टर है। इसकी 6 माह की गारंटी है, अगर आप इसके ऊपर लोड डालते हैं, ये खराब हो गया, तो 6 माह के अंदर आप लोगों को ये नया मिल जाता है। इसको वो अपने पास रखेंगे, आपको नया इन्वर्टर मिल जाएगा। उसके मुकाबले में ये जो आप लोकल इन्वर्टर आम मार्केट से परचेज़ करते हैं, जो किसी आप यूँ उसकी नस्ल भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं है, जो बगैर ब्रांडेड है, आप वो परचेज़ करते हैं, वो जल जाए तो आप लोगों को जेब में 4000 से 6000 होना ज़रूरी है। उसके बाद वो रिपेयर होके आपके पास आता है, तब भी आपको ये भरोसा नहीं होता कि ये अब कोई सही चलेगा या ये यहाँ 5 मिनट के बाद ब्लास्ट हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो ये जो पीवी का 9000 फ़िरोनस का इन्वर्टर है, 43,000 रुपए में आप लोगों को मिलता है 6 माह की गारंटी के साथ। ये अगर आपने लोकल भी लेना है तो आप इस इन्वर्टर की तरफ जाएँ जो ब्रांडेड इन्वर्टर है और इसकी आप मज़ा देखिएगा। ये आपके वाई-फाई के साथ, मोबाइल के साथ कनेक्ट भी होता है। इस तरह आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए। तो जनाब ये ऑफ़र ये जो आपको मैंने अपडेट दी है, ये ज़बरदस्त किस्म की उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगी। अगर समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की आप लोगों को अपडेट भी दूँ और आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी बताऊँ कि क्या-क्या आपको करना चाहिए। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।